बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर शहज़ाद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुगवी बच्ची का केस है। इस हवाले से जो आज इम्पोर्टेंट समाअत थी उसके ऊपर बात करेंगे। कल से अदाकारा की जानिब से भंगड़े डाले जा रहे हैं। एक रिमार्क्स था जो जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब हैं उनकी जानिब से दिया गया। वो रिमार्क्स क्या था, इन्होंने जो है वो उसको हुक्म समझ के भंगड़े डालने शुरू कर दिए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो नूर बीबी है वो गिरफ़्तारी का नाम नहीं ले रही, और जो सिंध पुलिस है उनकी जानिब से आज क्या कार्रवाई इसके बारे में हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो ज़हीर है वो मुगविया बच्ची से मुलाकात करना चाहता है, क्या ये मुलाकात हो सकती है या नहीं, ये सबसे अहम तरीन जो पॉइंट है हमारी वीडियो का वो होगा। तो इन सारे मामलात के ऊपर आज एक एक करके हम बात करेंगे। उससे पहले नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट मालूमात आपको इस केस के हवाले से वो मिलती रहें। आज जो है मुगविया बच्ची का केस, उसके ऊपर समाअत हुई। सिटी कोर्ट में ये समाअत थी। मुल्ज़म जो ज़हीर है शब्बीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो निकाह ख़ां है, इसके बाद जो गवाह था असगर, वो चूँकि ज़मानत के ऊपर मौजूद हैं तो वो जो है आज अदालत के अंदर पेश हुए। 10:30 पर ये समाअत होना थी, लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिब हैं अलियास मेमन साहब, वो अपनी मसरूफ़ियत की वजह से आज छुट्टी के ऊपर थे, जिसकी वजह से ये समाअत नहीं हो सकी। आज जो है पुलिस की जानिब से जो 6 लोगों की नाकाबिले वारंट गिरफ़्तारी है, उसके ऊपर जो रिपोर्ट पेश होना थी वो भी आज पेश नहीं हो सकी, बल्कि जो सईद रिंद साहब जो इस केस को देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो आज ख़ुद भी अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। अलबत्ता उनकी जानिब से एक जो पेपर है वो भेजा गया। उन्होंने इसके अंदर लिखा है कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 6 लोग हैं इनकी गिरफ़्तारी के लिए हम जो है मुख्तलिफ़ छापे जो है वो मार रहे हैं, लेकिन हमें मज़ीद जो है मोहलत दी जाए, क्योंकि पहले जो सैलाब की वजह से नहीं जा पहुँच सके थे लोग, तो अब जो है इनकी जानिब से कहा गया है कि हमें मज़ीद मोहलत दी जाए। ADA सहमत के मुअज़्ज़ज़ जज, मैंने आपको जैसे बताया कि वो छुट्टी के ऊपर थे, इस वजह से जो दोनों साइड के वकील हैं उन्होंने ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी डेट दी जाए। तो इसके ऊपर बड़ी बहस रही दोनों वकीलों के दरमियान। जो आमिर वडेरा साहब हैं उनके एसोसिएट, और दूसरी तरफ जो जबरान नासर साहब हैं उनके एसोसिएट ज़हीर हुसैन और ज़ीशान एडवोकेट जो हैं वो आज अदालत के अंदर पेश हुए, और उनकी जानिब से ये कहना था अदालती अमले को कि नज़दीक की डेट जो है वो दी जाए, क्योंकि ये अहम मामला है। जबकि जो मुल्ज़मान हैं उनके वकील की जानिब से कहा गया कि इसको मतलब कि ज़्यादा डेट जाए, बड़ी एक जो है वो डेट दी जाए। अलबत्ता मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर फ़ैसला तो नहीं हो सका, जिसके बाद जो अदालती अमला है उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो दूसरे जज साहिब हैं उनके पास ये केस भेज देते हैं, जिसके बाद जो लिंक जज होते हैं उनके पास इस केस को भेज दिया गया। उन्होंने फिर इसके ऊपर जो है तारीख़ दी है 29 अक्टूबर को। अब इस केस की दोबारा समाअत होगी। अदालत की जानिब से एक बार फिर नूर बीबी, वसीम और खुरम जो वकील हैं उनके नाकाबिले वारंट गिरफ़्तारी जो है एक बार फिर जारी कर दिए गए हैं। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कोई बड़े पैमाने पर कोशिशें जो हैं सिंध जो पुलिस है उन्होंने नहीं की इनको गिरफ़्तार करने की, लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना है कि क्या कार्रवाइयाँ होती हैं इस हवाले से या नहीं, उसके बारे में भी आपको बताएँगे। अब ज़रा जो मेन जो बात है उसके ऊपर आ जाते हैं, जो कि भंगड़े डाले गए हैं अदाकारा की जानिब से। गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन समाअत हुई थी। सिंध हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं उनकी जानिब से एक रिमार्क्स पास किया गया कि अगर इनके बच्ची के जो वालदैन हैं वो मुलाकात कर सकते हैं, तो इसका जो शोहर ज़हीर अहमद है वो बच्ची से मुलाकात क्यों नहीं कर सकता। इसके बाद जो है इसका जो गैंग है उनकी जानिब से भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया कि अदालत ने इनको जो है इजाज़त दे दी है। एक रिमार्क्स के ऊपर इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि जिसकी इंतहा नहीं है। इतने झूठ बोले गए इस एक रिमार्क्स के ऊपर कि कोई जैसे अदालती हुक्म आ चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक रिमार्क्स था। बहुत ज़्यादा रिमार्क्स दिए जाते हैं अदालत की जानिब से, लेकिन फ़ैसला एंड पे ही लिखा जाता है और वही फ़ैसला जो है सबके लिए होता है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई अभी तक कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई, ना ही कोई ऐसा फ़ैसला आया है। तो इन लोगों का जो मीडिया सेल है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है और अदाकारा जो है इसमें सरे फहरिस्त है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो मुगविया बच्ची है
उसके जो वालदैन हैं उन्होंने जब मुलाकात करनी थी तो प्रॉपर एक एप्लीकेशन दी थी, उसके ऊपर बाकायदा 2 से 3 समाअत हुई थी, जिसके बाद अदालत की जानिब से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनके जो अमला है उनको ये पूछा गया कि क्या बच्ची जो है मुगविया बच्ची वो इसके लिए राज़ी है कि उनके वालदैन उससे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद जब बच्ची राज़ी हुई कि हाँ मैं अपने वालदैन से मिलना चाहती हूँ, उसके बाद अदालत ने इनको प्रॉपर जो है ये बल्कि मैं आपको बताऊँ कि एक ख़ातून जज जो हैं उनको भी साथ भेजा कि आप भी इनके साथ जाएँ। तो मैं आपको बताऊँ कि ये ऐसे ही मुलाकात नहीं हो जाती। अगर ज़हीर को भी मुलाकात का मौका दिया गया तो वो मुगविया बच्ची से उसी तरह से पूछा जाएगा जैसे उनके जो पेरेंट्स हैं, बच्ची के जो पेरेंट्स थे उनके हवाले से बच्ची से पूछा गया था क्या आप मिलना चाहती हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ज़हीर केस में भी इसी तरह से जो मुगविया बच्ची है उससे ये पूछा जाएगा कि क्या आप एग्री हैं ज़हीर से मुलाकात के लिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इस हवाले से कि बच्ची जो है उसका ब्रेन वॉश किया गया था और जिस तरह से उसके दिमाग में अपने जो उसके पेरेंट्स हैं उस हवाले से गंदगी भरी गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है और बच्ची जो है अब बिल्कुल मुलाकात नहीं करना चाहती। ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं। ये ताज़ा तरीन जो आज कार्रवाई थी उस हवाले से मैंने आपको आगाह कर दिया है। जैसे ही हमारे पास कोई नई खबर आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आज चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात इस केस के हवाले से आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय का इजहार जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।